स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अमेज़न ने अभी एक जबरदस्त खुलासा किया है। 2.5 अरब डॉलर का सेटलमेंट तय हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है कि यहाँ असल में क्या हुआ और क्या इस चौंकाने वाली सच्चाई में आपका पैसा भी शामिल है। फेडरल ट्रेड कमीशन का आरोप है कि अमेज़न ने धोखेबाजी से लाखों लोगों को प्राइम सब्सक्रिप्शन में खींच लिया। हम बात कर रहे हैं 35 मिलियन ग्राहकों की जो 1.5 अरब डॉलर के फंड से मुआवजे के हकदार हैं और सबूत यही आपके सामने है। इस आधिकारिक अदालती दस्तावेज में साफ साफ दिखाया गया है। तो उन्होंने यह सब कैसे किया? मुफ्त सेम डे डिलीवरी पाओ जैसे भ्रामक प्रस्तावों के जरिए जो आपको चुपचाप प्राइम में जोड़ देते थे। कई ग्राहकों को पता भी नहीं था। और देखिए स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि ये चौंकाने वाले पैसे कैसे मिलेंगे। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। जिन ग्राहकों ने प्राइम के फायदों का बहुत कम इस्तेमाल किया उन्हें अब अपने आप 51 डॉलर मिल रहे हैं। अमेज़न ने बड़े बदलाव करने पर सहमति जताई है। देखिए वे प्राइम को अस्वीकार करने के लिए एक स्पष्ट और आसानी से दिखने वाला बटन लगा रहे हैं और रद्द करने की प्रक्रिया को भी आसान बना रहे हैं। इसके अलावा एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करेगा कि ऐसा दोबारा न हो। यह एक बड़ा बदलाव है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। अमेज़न यहाँ कोई गलती नहीं मान रहा है। याद है जेफ बेजोस चाहते थे कि प्राइम इतना आकर्षक हो कि आप इसके बिना खुद को गैर जिम्मेदार महसूस करें, जिससे अरबों का राजस्व मिले। यह कार्यक्रम अमेज़न के लिए एक ताकतवर इंजन है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक मामूली चेतावनी है या उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक वास्तविक बदलाव? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दोस्तों कमर कस लीजिए, एशिया कप में अभी एक जबरदस्त मोड़ आया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है और भारत के खिलाफ एक ऐतिहासिक फाइनल की राह तैयार कर ली है। कम स्कोर वाला यह मैच योग्यता के लिए एक धमाकेदार मुकाबला में कैसे बदल गया, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने दुबई में कमाल कर दिया। इस पिच को देखिए, ये धीमी थी, मुश्किल थी और उनका कौशल शानदार था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टेक्स्ट ओवरले चिल्ला रहा है बांग्लादेश के गेंदबाजों का शुरुआती दबदबा। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। शुरुआती पतन के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है, पाकिस्तान का निचला क्रम वापसी करता है। मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने विस्फोटक पारियां खेली, जिससे स्कोर 135 तक पहुंचा। ये महत्वपूर्ण पारियां थी जिनमें अक्सर कुछ अहम छूटे हुए कैचों ने मत और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। सिर्फ 135 रन बचाने थे और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की अगुवाई में पाकिस्तान के गेंदबाज शेर बन गए। स्क्रीन पर जश्न को देखिए, लिखा है पाकिस्तान ने कम स्कोर का बचाव किया। उन्होंने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 124 रन पर 9 विकेट लिए और 11 रनों की शानदार जीत हासिल की। इसे कहते हैं एशिया कप के 17 संस्करणों में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। दिग्गजों का टकराव, एक ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, इस जबरदस्त मुकाबले में ट्रॉफी कौन घर ले जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। दोस्तों कमर कस लीजिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में अच्छे कामों को बढ़ावा देने की कोशिश ने एक अप्रत्याशित संकट खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं अरबों रुपये, जबरदस्त सामाजिक प्रभाव और एक बड़ी गायब पहेली की। जो चीज मापी नहीं जा सकती उसे कैसे मापेंगे? और जब दाम इतने ऊंचे हों तो कौन रसीदें चेक कर रहा है? इसकी शुरुआत हुई भारत के सोशल स्टॉक एक्सचेंज से, जो गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए धन जुटाने का एक क्रांतिकारी मंच था। लेकिन फिर बाजार नियामक सेबी ने 19 सितंबर 2025 को एक बम फोड़ दिया। इसे देखिए। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जहां इन इम्पैक्ट असेसर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, वहीं आपूर्ति बहुत कम है।
हम भारत में 10 लाख से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों की बात कर रहे हैं और हमारे पास कितने योग्य ऑडिटर हैं? केवल 3 पूरे संस्थानों में मिलाकर 1000। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। चुनौती सिर्फ संख्याओं की नहीं है, यह अच्छे कामों को कठोर आंकड़ों में बदलने की है, जिसमें कई गैर लाभकारी संस्थाओं के पास शुरू करने के लिए भी विश्वसनीय डेटा नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? इंडस्ट्री सक्रिय हो रही है। यहाँ अवसर बहुत बड़ा है। इस सामाजिक ऑडिट बाजार में 17% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। यह प्रभाव को सही मायने में मापने और ईमानदारी बनाए रखने का एक अवसर है, लेकिन इन सभी बदलती परिस्थितियों, पारदर्शिता की मांग और कुशल पेशेवरों की बेताब तलाश के साथ। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या भारत इस कमी को पूरा कर पाएगा या ऑडिट संकट सामाजिक प्रभाव, फंडिंग की विश्वसनीयता को ही खतरे में डाल देगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी दशकों तक बर्बाद हो गई, सिर्फ एक ऐसे झगड़े की वजह से जो आपराधिक था ही नहीं। ज़ो नेशन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? क्या हम न्याय देख रहे हैं या एक हथियार बंद व्यवस्था? सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। आपराधिक कानून को न्याय के बजाय बदले का एक हथियार बनाया जा रहा है। अदालतें कह रही हैं, इसे देखिए, द्वेषपूर्ण कार्यवाही नियंत्रण से बाहर है और यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ है। कल्पना कीजिए, एक एफआईआर, एक औपचारिक शिकायत 20 साल से भी ज्यादा समय से एक साधारण जमीन विवाद के लिए अटकी पड़ी है और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इसी सटीक मामले पर प्रकाश डाला और इंटरनेट पर तो हंगामा मच गया है। सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हट रहा है, हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। इस दुरुपयोग से अविश्वास पैदा होता है और हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, जिससे वास्तविक न्याय होना कठिन हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ज़ो नेशन कानून को हथियार बनाने के खिलाफ इतनी स्पष्ट चेतावनियों के साथ हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी न्याय प्रणाली सभी की रक्षा करे, न कि केवल एजेंडा रखने वालों की? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।